मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रभु राम हूं, तुम्हारा पिता, अयोध्या से। मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद देता हूं। वत्स, तुम्हारी जीवन में जो दुख आया है, जो टूटन तुमने अनुभव की है, वह मुझसे छिपी नहीं है। मेरे लाल, तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे हृदय की पीड़ा और तुम्हारे मन का प्रश्न, सब मैं जानता हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि यह दुख क्यों आया? क्यों तुम्हें ही परीक्षा से गुजरना पड़ा? क्यों तुम्हारे जीवन में अचानक सब कुछ बदल गया? तुम्हें लगता है कि यह कष्ट तुम्हें तोड़ने के लिए आया है। तुम्हें भय होता है कि कहीं तुम इस बोझ के नीचे दब न जाओ। पर वत्स, सुनो, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। जैसे कच्ची मिट्टी को आकार देने के लिए उसे दबाया जाता है, वैसे ही आत्मा को परिपक्व करने के लिए परीक्षा आती है। मेरे लाल, जब मैं बालक था और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ले रहा था, तब जीवन सरल था। परंतु वास्तविक परिपक्वता तो तब आई जब विश्वामित्र मुझे अपने साथ ले गए। राक्षसों का भय, अज्ञात परिस्थितियां, कठोर अभ्यास, इन सब ने मुझे बदला। यदि मैं केवल राजमहल में ही रहता, तो क्या जीवन की गहराई समझ पाता? दुख और संघर्ष ने ही मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का मार्ग दिखाया। जब पिता दशरथ ने वनवास का आदेश दिया, तब वह क्षण मेरे जीवन का बड़ा परिवर्तन था। अयोध्या की सुख सुविधाएं छोड़कर वन की ओर जाना आसान नहीं था। उस दिन यदि मैं टूट जाता, यदि मैं अपने भाग्य को दोष देता, तो क्या मैं अपने धर्म का पालन कर पाता? वनवास ने मुझे संयम सिखाया, त्याग सिखाया और सच्चे संबंधों की पहचान कराई। वही दुख मेरे निर्माण का कारण बना। वन में रहते हुए मैंने अनेक कष्ट देखे। सीता और लक्ष्मण मेरे साथ थे। कभी वर्षा, कभी तपती धूप, कभी रात्रि का अंधकार, सब हमारे साथी थे। पर उन कठिन दिनों में हमने प्रकृति से सीखा, धैर्य सीखा, संतोष सीखा। यदि वह वनवास न होता, तो मैं शबरी की भक्ति कैसे देखता? केवट की विनम्रता कैसे अनुभव करता? जटायु का त्याग कैसे समझता? दुख ने ही मुझे सच्चे प्रेम और समर्पण का अर्थ सिखाया। मेरे बच्चे, जब सीता का हरण हुआ, तब मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। वह पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। उस समय मैं भी व्याकुल हुआ, वन वन भटका, वृक्षों से पूछा, नदियों से पूछा। पर उसी पीड़ा ने मुझे हनुमान से मिलाया। उसी दुहक ने सुग्रीव से मित्रता कराई। उसी कष्ट ने लंका तक सेतु बनाने की प्रेरणा दी। यदि वह दुहक न आता, तो क्या इतनी बड़ी विजय संभव होती? वत्स, दुहक मनुष्य को भीतर से झकझोरता है। वह तुम्हें यह दिखाता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जब सब कुछ छिन जाता है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी सच्ची शक्ति क्या है। रावण के विरुद्ध युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, वह मेरे भीतर के धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी था। मैंने सीखा कि जब परिस्थिति तुम्हें झकझोरती है, तब तुम्हें अपने भीतर स्थिर होना पड़ता है। विभीषण का प्रसंग भी यही सिखाता है। उसने अपने ही परिवार के विरुद्ध सत्य का साथ चुना। उसके लिए यह निर्णय सरल नहीं था। उसे अपमान सहना पड़ा। पर वही कष्ट उसके लिए नया जीवन लेकर आया। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। वे निर्णय तुम्हें तोड़ते नहीं, बल्कि तुम्हें नए रूप में ढालते हैं। महाभारत में भी देखो, पांडवों ने वनवास सहा, अपमान सहा। द्रौपदी ने असहनीय कष्ट झेला, पर उसी कष्ट ने उन्हें धर्म के मार्ग पर अडिग रखा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। दुख ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। यदि वह मोह में ही डूबा रहता, तो क्या वह अपने कर्तव्य को समझ पाता? मेरे लाल, तुम्हारे जीवन का दुख भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। यह तुम्हें यह बताने आया है कि तुम जितना सोचते हो, उससे अधिक मजबूत हो। यह तुम्हें यह दिखाने आया है कि तुम्हारा भरोसा केवल बाहरी वस्तुओं पर नहीं, भीतर की चेतना पर होना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुछ सरल बातें बताता हूं। जब दुख आए, तो उससे भागो मत। उसे स्वीकार करो। स्वयं से पूछो, यह मुझे क्या सिखा रहा है? क्या यह मुझे धैर्य सिखा रहा है? क्या यह मुझे विनम्र बना रहा है? क्या यह मुझे संबंधों का मूल्य समझा रहा है? जब तुम सीखने का दृष्टिकोण अपनाते हो, तो दुख शिक्षक बन जाता है।
दूसरी बात, अपने मन को अकेला मत छोड़ो। प्रार्थना करो। अपने भीतर संवाद करो। अपने विचारों को लिखो। दुख को दबाओ मत, उसे व्यक्त करो। जब तुम उसे स्वीकारते हो, तब वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। तीसरी बात, अपने शरीर और मन का ध्यान रखो। दुख के समय मनुष्य स्वयं को उपेक्षित कर देता है। पर वत्स, अपने ऊपर दया करो। स्वयं को प्रेम दो। धीरे धीरे चलो, पर रुकना मत। मेरे बच्चे, याद रखो कि हर रात के बाद प्रभात होता है। तुम जिस अंधकार से गुजर रहे हो, वह स्थायी नहीं है। जैसे बीज को मिट्टी के अंधकार में रहना पड़ता है, तभी वह अंकुरित होता है। यदि बीज सोचता कि यह अंधकार अंत है, तो वह वृक्ष कैसे बनता? तुम भी उसी बीज की तरह हो। यह कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया है। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम अधिक परिपक्व, अधिक संवेदनशील, अधिक जागरूक बनोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, वत्स। जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तब मेरा नाम लो। मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें फिर से खड़ा करेगी। दुख परिवर्तन लाता है, यह सत्य है। पर वह तुम्हें नष्ट करने नहीं आता। वह तुम्हें नया रूप देने आता है। वह तुम्हें सिखाता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है: प्रेम, विश्वास, धैर्य और सत्य। मेरे लाल, तुम इस परीक्षा से और भी उज्जवल होकर निकलोगे। तुम्हारा हृदय अधिक गहरा होगा, तुम्हारी दृष्टि अधिक स्पष्ट होगी। यह समय तुम्हारे पुनर्निर्माण का समय है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस दुख को शक्ति में बदलो। तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम अपने अनुभव से दूसरों को सहारा दो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुख में स्वयं को सुरक्षित समझता है और दुख में स्वयं को असहाय। पर सच्चाई यह है कि दुख ही तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है। जब सब कुछ ठीक चलता है, तब तुम अपनी गहराई को नहीं पहचानते। पर जब परिस्थिति तुम्हें झकझोरती है, तब तुम अपने भीतर छिपी दृढ़ता को खोजते हो। मेरे लाल, स्मरण करो जब मैंने अयोध्या छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। उस क्षण सब कुछ बदल गया। पिता का स्नेह पीछे छूट गया, राजमहल की सुविधा समाप्त हो गई। यदि मैं उस क्षण यह मान लेता कि यह अन्याय है और मैं टूट जाऊंगा, तो क्या आगे का मार्ग संभव होता? वनवास ने मुझे त्याग का अर्थ सिखाया। उसने मुझे यह दिखाया कि राज सिंहासन से अधिक मूल्यवान है चरित्र। वन में प्रत्येक दिन एक नई परीक्षा थी। कभी भोजन की कमी, कभी विश्राम का अभाव, कभी अनिश्चित भविष्य। पर उन्हीं कठिन दिनों में मैंने प्रकृति की गोद में शांति पाई। मैंने सीखा कि बाहरी सुख स्थायी नहीं होते, पर भीतर की स्थिरता अमूल्य है। दुख ने मुझे भीतर की ओर मोड़ा। उसने मुझे गहराई दी। जब सीता का हरण हुआ, तब वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आघात था। उस क्षण यदि मैं केवल शोक में डूब जाता, तो क्या आगे बढ़ पाता? नहीं, वत्स। मैंने उस वेदना को संकल्प में बदला। मैंने सीखा कि दुख तुम्हें दो विकल्प देता है, या तो तुम टूट जाओ या तुम उठ खड़े हो जाओ। मैंने उठना चुना। सुग्रीव से मित्रता, हनुमान का समर्पण, वानर सेना का सहयोग, यह सब उसी दुख का परिणाम था। यदि वह घटना न होती, तो क्या इतने संबंध जुड़ते? क्या समुद्र पर सेतु बनता? क्या अधर्म का अंत होता? देखो, कभी कभी एक कष्ट तुम्हारे जीवन में अनेक शुभ द्वार खोलता है। समुद्र के तट पर खड़े होकर मैंने भी क्षण भर सोचा था, यह विशाल जलराशि कैसे पार होगी। पर वही चुनौती सेतु निर्माण का कारण बनी। पत्थर पत्थर जोड़कर सेतु बना। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी ऐसे ही पत्थर हैं। आज वे भारी लगते हैं, पर कल वही तुम्हारे मार्ग का आधार बनेंगे। मेरे बच्चे, जब रावण के साथ युद्ध हुआ, तब वह केवल बाहरी युद्ध नहीं था। वह भीतर का युद्ध भी था, भय के विरुद्ध विश्वास का, निराशा के विरुद्ध धैर्य का। युद्ध के दिनों में भी मैंने संतुलन नहीं छोड़ा। मैंने सीखा कि जब परिस्थिति कठोर हो, तब मन को और भी शांत रखना आवश्यक है। विभीषण ने अपने ही कुल के विरुद्ध सत्य का साथ चुना। उसके लिए यह निर्णय पीड़ादायक था। उसने अपमान सहा,
पर सत्य नहीं छोड़ा। उसका दुख ही उसे लंका का राजा बना गया। कभी कभी सत्य का मार्ग कष्टदायक होता है, पर अंततः वही तुम्हें ऊंचा उठाता है। महाभारत में अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित हो गए थे। उन्होंने धनुष्बाण नीचे रख दिया। उन्हें लगा कि यह संघर्ष असहनीय है, पर श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया। उसी दुख और भ्रम के क्षण में गीता का उपदेश हुआ। यदि अर्जुन का मन संकट में न होता तो क्या वह दिव्य ज्ञान मिलता? वत्स, दुख तुम्हें रोकने नहीं आता, वह तुम्हें जगाने आता है। वह तुम्हें दिखाता है कि जीवन का सार केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। वह तुम्हें सिखाता है कि प्रेम, धैर्य, सत्य और करुणा ही वास्तविक धन है। अब सुनो, जब दुख आए तो उससे घबराओ मत, उसे स्वीकारो। अपने भीतर झांको, पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्या यह मुझे अधिक संवेदनशील बना रहा है? क्या यह मुझे दूसरों के दुख को समझने योग्य बना रहा है? जब तुम सीखते हो तब तुम बढ़ते हो। अपने मन को अकेला मत छोड़ो। प्रार्थना करो, प्रकृति के बीच समय बिताओ, अपने प्रियजनों से संवाद करो। दुख को दबाने से वह भारी होता है, उसे स्वीकारने से वह हल्का होता है। मेरे लाल, अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। जब बड़ा दुख सामने हो तो उसे छोटे भागों में बांटो। एक एक दिन पर ध्यान दो। आज का दिन संभालो, कल स्वयं संभल जाएगा। यदि तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो तो स्मरण करो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही दिव्य चेतना है जो मुझे संचालित करती है। तुम दुर्बल नहीं हो। दुख तुम्हें पुनः निर्मित करने आया है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा परीक्षा से निखरती है। यह समय तुम्हें नया आकार दे रहा है। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और भी गहरे और भी सशक्त बनोगे। मेरे बच्चे, इस समय को शत्रु मत समझो, इसे गुरु समझो। यह तुम्हें सिखा रहा है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। यह तुम्हें दिखा रहा है कि बाहरी सहारे अस्थायी हैं, पर भीतर का विश्वास स्थायी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस कठिन समय से उज्जवल होकर निकलो। तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारा हृदय साहसी रहे। तुम अपने अनुभव से दूसरों को भी सहारा दो। याद रखो, दुख मनुष्य को बदलता है, यह सत्य है। पर वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें फिर से गढ़ने आता है। वह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। मेरे लाल, उठो। इस पीड़ा को शक्ति में बदलो, इस अंधकार को प्रकाश में बदलो। तुम्हारी जीवन का नया अध्याय आरंभ हो रहा है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जय सिया राम। मेरे बच्चे, जब मिट्टी को घड़ा बनना होता है, तब कुम्हार उसे थपथपाता है, दबाता है, चक्र पर घुमाता है और अग्नि में पकाता है। यदि मिट्टी बोल सकती तो शायद वह कहती, यह मेरे साथ अन्याय है। पर उसी प्रक्रिया के बाद वह साधारण मिट्टी से उपयोगी घड़ा बनती है। तुम भी उसी मिट्टी की तरह हो। जीवन की परिस्थितियां तुम्हें आकार दे रही हैं। मेरे लाल, स्मरण करो, जब मैंने सीता की खोज में वन वन भ्रमण किया, उस समय मेरे पास कोई निश्चित दिशा नहीं थी। मैं वृक्षों से पूछता, नदियों से प्रश्न करता, पर्वतों से संवाद करता। वह समय निराशा का था, पर उसी समय मेरे भीतर एक नई दृढ़ता जागी। मैंने जाना कि प्रेम केवल सुख के क्षणों में नहीं, बल्कि कठिन खोज में भी प्रकट होता है। दुख ने मेरे प्रेम को गहरा किया। हनुमान से मेरी भेंट भी उसी पीड़ा के कारण हुई। यदि मैं उस समय राजमहल में होता तो क्या मुझे ऐसा भक्त मिलता? कभी कभी जीवन तुम्हें तुम्हारे सच्चे साथी दुख के मार्ग से मिलाता है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें उन लोगों से जोड़ती हैं जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। वत्स, जब समुद्र पार करने का समय आया, तब सबको लगा कि यह असंभव है। समुद्र विशाल था, लंका दूर थी, पर उसी चुनौती ने सेतु निर्माण की प्रेरणा दी। यदि मार्ग पहले से बना होता तो क्या इतना महान कार्य होता? कभी कभी तुम्हारे सामने जो असंभव दिखाई देता है, वही तुम्हारे भीतर की क्षमता को जगाने का साधन होता है। मेरे बच्चे, यह भी समझो कि दुख तुम्हें संवेदनशील बनाता है।
जिसने स्वयं पीड़ा नहीं देखी, वह दूसरों के आंसू नहीं समझ सकता। जब तुम दुख से गुजरते हो, तब तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है। तुम दूसरों की व्यथा को पहचानते हो। यही करुणा तुम्हें महान बनाती है। महाभारत में कर्ण ने अनेक कष्ट झेले। उसे अपमान मिला, अस्वीकार मिला। वह संघर्ष में पला। उसके जीवन की पीड़ा ने उसे अद्वितीय योद्धा बनाया। परंतु यह भी सत्य है कि दुख तुम्हें किस दिशा में ले जाएगा, यह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है। यदि तुम कड़वाहट चुनोगे, तो दुख तुम्हें कठोर बना देगा। यदि तुम विवेक चुनोगे, तो वही दुख तुम्हें महान बना देगा। मेरे लाल, जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को देखते हो, तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। प्रत्येक महान आत्मा ने परीक्षा का मार्ग पार किया है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा का भार उठाया, द्रौपदी ने अपमान सहा, युधिष्ठिर ने वनवास झेला। पर अंततः सत्य की विजय हुई। अब मैं तुम्हें कुछ मार्गदर्शन देता हूं। पहला, अपने दुख को स्वीकारो। उसे नकारो मत। जब तुम कहते हो, हाँ, मैं आहत हूं, तभी उपचार आरंभ होता है। दूसरा, अपनी पीड़ा को उद्देश्य में बदलो। यदि तुमने असफलता देखी है, तो उसे सीख बनाओ। यदि तुमने हानि झेली है, तो उसे अनुभव बनाओ। तीसरा, अपने भीतर संवाद करो। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठो। अपने मन की बात सुनो। कभी कभी तुम्हारा मन केवल सुना जाना चाहता है। चौथा, आशा का दीप जलाए रखो। अंधकार कितना भी घना हो, एक दीप उसे चीर देता है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें परख रहा है, पर साथ ही तुम्हें तराश भी रहा है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है, तब मूर्ति प्रकट होती है। तुम अभी उस मूर्ति की प्रक्रिया में हो। धैर्य रखो। याद रखो, यह कष्ट स्थायी नहीं है। जैसे ऋतु बदलती है, वैसे ही समय भी बदलता है। आज जो तुम्हें असहनीय लगता है, वही कल तुम्हारी कहानी की शक्ति बनेगा। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, उस समय ने मुझे मजबूत बनाया। मेरे लाल, अपने आंसुओं से लज्जित मत हो। आंसू कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता का प्रतीक है। पर उन आंसुओं के बाद उठना मत भूलो। हर गिरावट के बाद उठना ही मनुष्य की पहचान है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, तब मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हें सहारा दूंगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह जागेगी। दुख तुम्हें बदलता है, यह सत्य है। पर वह तुम्हें नष्ट करने नहीं, तुम्हें पुनः गढ़ने आता है। वह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे भीतर है, बाहरी परिस्थितियों में नहीं। उठो, वत्स। इस परीक्षा को अवसर बनाओ। इस पीड़ा को प्रकाश में बदलो। तुम पहले से अधिक सशक्त बनकर उभरोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम्हारा हृदय साहसी हो और तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भर जाए। जय सिया राम।